अगर आप भारत के बाजारों में हैं और निवेश करते हैं तो आपके लिए जो पिछले गए 1.5 साल हैं बहुत दुखदाई रहे हैं। पिछले कुछ समय के दौरान मार्केट में निफ्टी में बैंक निफ्टी में हाईज जरूर लगे थे, दिसंबर के महीने में भी, जनवरी की शुरुआत में भी, लेकिन मार्केट में जो पोर्टफोलियोज हैं उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब रही है। ये एक ऐतिहासिक गिरावट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस गिरावट को समझने की कोशिश करेंगे, साथ में अब क्या करें निवेशक हैं अगर आप, या 2020 के बाद आप बाजारों में आए हैं तो क्या करें, क्या टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए थोड़ा बहुत बेच लेना चाहिए, निकल जाना चाहिए। हर एक पहलू जो इंपॉर्टेंट है यहां से लेकर के अगले कुछ दिनों के हिसाब से बाजारों को लेकर के, पोर्टफोलियोज को लेकर के, वो सब हम इस वीडियो में रखेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। अगर बात करिए पिछले 1.5 साल की मार्केट में, तो मार्केट में ऐतिहासिक गिरावट रही है। ये बात याद रखें कि पिछले 10 सालों में भारतीय बाजारों ने नेट टू नेट किसी भी साल में बड़ी गिरावट नहीं देखी है और पिछले 6 से 7 सालों में लगातार हर साल मार्केट जो है बढ़ती रही है। तो पिछले जो 6-7 सालों में मार्केट को जिन्होंने भी बाजारों को देखा है, कोविड के इर्द गिर्द जो लोग आए, उन्होंने कभी भी मंदी नहीं देखी है। एक ठीक ठाक सी मंदी 2008 के बाद पहली बार लगता है चल रही है। इस टाइप की थोड़ी मंदी जो आई थी वो 2018-19 में आई जरूर थी स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में, और ये उसी प्रकार की मंदी जैसी संरचनाएं बन रही हैं। मैं बार बार अगर बोलूं कि मार्केट मंदी में चला गया है तो आपको लग सकता है कि यार निफ्टी तो अपने टॉप से 3-4-5% ही डाउन है, मिड कैप भी अपने टॉप से 3-4-5% ही डाउन है, तो ये मंदी कैसे है? मंदी तो 20% के नीचे होती है। लेकिन अगर आप डाटा देखेंगे तो डाटा ये बताता है कि तकरीबन यानी मोर देन 80% स्टॉक आज की डेट में, मोर देन 80% स्टॉक जो है वो 20% से डाउन हो चुके हैं। ये डेटा मैंने पहले भी समझाया था, मैंने आपको ये बहुत बार समझाया है कि, और ये इसके ऊपर फिर मनी कंट्रोल की रिपोर्ट भी आई थी जब मैंने वीडियो किया था उसके बाद, कि बहुत सेंट्रिक होकर के म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं। कुल मिला जुला करके 200-250 कंपनियां हैं जो अपनी तेजी बरकरार रख पाई हैं या वो अपने 52 वीक के आसपास में हैं, लेकिन वो वीडियो करीब 1.5 महीना पहले किए थे। अब ये नए डेटा के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि तकरीबन 82% स्टॉक जो हैं वो अब टॉप से 20% से ज्यादा नीचे जा चुके हैं। तो यानी कह सकते हैं कि जो है पूरा का पूरा आइसबर्ग का सिर्फ टिप जो है वही ग्रीन बचा है, बाकी सारा का सारा जो है रेड हो चुका है। पोर्टफोलियोज में बड़ी गिरावट आप देख रहे हैं। 80%, मोर देन 80% स्टॉक जो है इस समय 20% से ज्यादा करेक्शन में हैं। यानी ये इंडियन मार्केट के पोर्टफोलियो के हिसाब से, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स के हिसाब से आप एक मंदी के मार्केट में हैं पिछले साल भर में, और इस समय भी जब आप धीरे धीरे करके बजट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बजट में कुछ रिलीफ्स मिलें। यहां पर यह भी ध्यान रखिए कि 20 से 30%, मैं अगर पूरा डेटा सामने रख दूं तो टॉप से 20% घटने वाले, यानी जिनको आप बोल सकते हैं कि जो मंदी में नहीं है, उन स्टॉक्स की संख्या 1063 है। यानी 1063 स्टॉक जो टोटल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं, 5143 कंपनियां जो लिस्टेड हैं, उनमें से 1063 स्टॉक जो कि टोटल मार्केट का करीब 20.67% होता है। ये इतना नहीं, 1063 स्टॉक ऊपर से यानी टॉप से, यानी कह सकते हैं 52 वीक से अब नीचे की तरफ करीब 20% तक डाउन है। यानी ये वो आइसबर्ग का टॉप वाला हिस्सा है, और इसमें भी मात्र 200 कंपनियां ऐसी हैं, 200-225 कंपनियां जो अपने लाइफ हाई से 5 से 10% की रेंज में है, माइनस की साइड में। यानी लाइफ हाई जिनके आस पड़ोस में लग रहा है, बीएससी एमसीएक्स टाइप की कंपनियां जो अपने नए लाइफ हाइज लगा पा रही हैं, या कुछ ऐसी कंपनियां जो अपने लाइफ हाइज के इर्द गिर्द में हैं, जैसे एलटी फाइनेंस टाइप हो गया, आईसीआईसीआई बैंक टाइप कंपनियां, एसबीआई टाइप की कंपनियां हो गई। तो ये वो कंपनियों की संख्या कुल मिला के 200-220 के आसपास आती है। उसके बाद यानी करीब 800 कंपनियां उसमें भी ऐसी हैं जो टॉप के 10% से 20% की रेंज में आती हैं। टोटल ऊपर की 1063 कंपनियां हैं जो ऊपर हैं, 20% से कम घटी हैं, और जो मार्केट कैप में तकरीबन आपका 21% आता है। 20 से 30% घटने वाली स्टॉक्स की संख्या जो है इस समय 991 है। 1-2 शेयर प्लस माइनस होता रहेगा। 991 शेयर हैं जो लगभग 20 से 30% घटे हैं। मार्केट के हिसाब से करीब 20% का पार्ट है जो इस रेंज में आता है। 20 से 30% घटे हुए शेयरों की संख्या 1206 के इर्द गिर्द में है। यानी 1206 कंपनियां जो हैं वो जो हैं
30% से भी ज्यादा कट चुकी हैं, नीचे जा चुकी हैं, जो कि टोटल मार्केट का तकरीबन 24% होता है। यानी कि भयंकर गिरावट यहां से दिख रही है। 40 से 50% जो कंपनियां घट चुकी हैं उनकी संख्या 18.26 है। यानी टोटल 19% कंपनियां जो मार्केट में रजिस्टर्ड हैं उनमें से 40% से ज्यादा घट गई संख्या जो है वो करीब करीब जो है आती है 939 स्टॉक्स हैं इसमें। ये जो नंबर है यानी करीब करीब 950 कंपनियां हैं जो 40% से भी ज्यादा डाउन हो चुकी हैं। आप सीवियरिटी समझिए मार्केट में जो फॉल हो रहा है। एवरेजिंग कर करके लोग गले तक भर चुके हैं, खातों में पैसा नहीं बचा है एवरेजिंग करने का। वो सारे रूल रेगुलेशन जो वो पहले लगाते रहे हैं कि बेच दो, फॉरगेट कर जाओ, भूल जाओ, कभी ना कभी बढ़ जाएगा, वो नहीं चल रहा है। मार्केट की हालत खराब होते ही निवेशक की हालत खराब हो रही है और बहुत सारे लोग अब बाजारों से भाग जाने के बारे में सोचने लगे हैं। लेकिन ये अलग विषय होगा और इस पर मैं वीडियो लेके आऊंगा कि क्या इस समय मार्केट से आपको चले जाना चाहिए। ये वक्त हो गया है चले जाने का बाजारों से, क्योंकि जो सेंटीमेंट है वो काफी खराब होता जा रहा है निवेशक को। लेकिन ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी आपको पैनिक नहीं लेना चाहिए। मार्केट बहुत लंबे समय तक आपको झेला तो सकता है, लेकिन कभी ना कभी मौके मिलते हैं। और इसीलिए बार बार कहता हूं, चार्ट देखिए, सही स्टॉक लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए। किसी भी तरीके से निवेश करने आए हैं तो भी स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। उसका ये स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है। टॉप जहां आप बाई करते हैं वहां से 15% का रूल लगा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं क्लास में डिस्कस करता हूं, लेकिन अगर आप मेरे से पढ़े हैं या मेरे वीडियोस लगातार देखते रहे हैं तो आप इन परिस्थितियों से काफी हद तक बच पाएंगे। मार्केट में निवेशक के रूप में आपको दो बातें जो ना आम पब्लिक नहीं करती है, एक तो हेजिंग नहीं करती कभी वो, दूसरा स्टॉप लॉस नहीं लेती कभी, क्योंकि उसने दिमाग में ये बनाया हुआ है कि बेचना तो है ही नहीं, घाटा तो लेना ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब होता है घाटा तो वही आम पब्लिक सबसे पहले जो है तलने भूनने लगती है, उसी को सबसे पहले भागना होता है, उसी को सबसे पहले छटपटाहट होती है, क्योंकि उसकी ही मार्जिन सबसे कम है। वो तो सिर्फ इस स्वार्थ में आया था कि 4 पैसा कमा लेंगे, उसके पास रिस्क लेने की क्षमता भी नहीं है और उसके घर में दुनिया भर के काम भी लगे रहते हैं, पैसों की रिक्वायरमेंट भी उसकी ज्यादा रहती है और ये उसकी सबसे बड़ी दुविधा बन के उभरता है। इसीलिए बाजार में आइए, पढ़ के आइए, चार्ट सीखिए, समझिए और चीजों को देखिए। खैर, डेटा फिर से कंटिन्यू करता हूं। मोर देन 50% स्टॉक, मोर देन 50% टूट गए। कौन से शेयर? 50% से ज्यादा टूटने वाले शेयरों की संख्या। और टूटे कहां से? 52 वीक के हाई से टूट गए। 945 स्टॉक हैं जो 52 वीक के हाई से टूट चुके हैं, 50% से ज्यादा। और इनका जो शेयर है मार्केट में तकरीबन 19% के आसपास आता है। कहने का मतलब है कि मोर देन 50% स्टॉक जो टूट गए हैं वहां पर करीब करीब 950 स्टॉक्स हैं। तो मार्केट की स्थिति समझिए, बहुत विकट है, बुरी है, हालत खराब है। 5043 स्टॉक की कंप्लीट लिस्ट के साथ मैं आपको ये डेटा दे रहा हूं। बहुत सारे डेटा को निकालने में मेहनत लगती है, काफी खोजने भी के बाद ये चीजें आती हैं। उसके बाद उसको एनालाइज कीजिए अलग अलग भाव के हिसाब से। तो आप वीडियोस को जरूर लाइक किया करिए, कमेंट में बात लिखा करिए, शेयर किया करिए। तो ये समझने की चीज है कि इस तरह की टिपिकल मार्केट हो गई है। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि आप बहुत कुछ एवरेज कर लेंगे तो वेट कीजिए। अभी भी अगर आप नहीं समझते हैं कि आपको पढ़ा के मार्केट में काम करना चाहिए तो वो गलत है। आपको मार्केट की सीवियरिटी को समझना है। अच्छा, इसको समझने का अर्थ ये नहीं है कि कल ही सुबह पैनिक लेकर के बेच बाच के भाग जाने का, नहीं। ये बताता है कि मार्केट की स्थिति खराब है। तो अब खराब है तो दो बातें होंगी। आपको एक तो हेजिंग करने की जरूरत है। हेजिंग कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप ऊपर की कॉलों को बेच करके हेज कर सकते हैं। साथ में आप इंडेक्स से हेजिंग कर सकते हैं, यानी निफ्टी या से आप अपने पोर्टफोलियोज को हेज कर सकते हैं, या फिर आप स्टॉक टू स्टॉक भी हेजिंग कर सकते हैं। एक वीडियो में सेपरेट जरूर लेके आऊंगा जहां मैं आपको बता पाऊं थोड़ी हेजिंग के बारे में। लेकिन हेजिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, उसके लिए बेहतर ये होता है कि 2-4 क्लास आप पढ़ें इत्मीनान से, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। खैर, हेजिंग आप करें। दूसरी चीज ये हुई कि नीचे गिरते हुए शेयरों को एवरेजिंग ना करें। कोशिश करें कि थोड़ा ट्रेडिंग की मानसिकता अभी फिलहाल पैदा करें। यानी जो आपके पास नया पैसा है, जो आप बार बार एवरेजिंग में खर्रा करना चाहते हैं, उसको जो है ट्रेड के हिसाब से लीजिए कि शेयर लिया, 2-5% बना, निकल गए। और ऐसे स्टॉक्स में जाइए जो अपने हाइज के इर्द गिर्द में है, यानी वो जो आइसबर्ग का टॉप है उसके इर्द गिर्द में रहिए। अगर आप पानी के अंदर जाकर के खरीदना चाह रहे हैं तो बहुत हद तक चांस है कि आपकी स्थिति और खराब हो जाएगी, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम बढ़ेगी। क्योंकि जैसे भी कोई स्टॉक 40% टूट गया, 30% टूट गया, तो एक मानसिकता ये होती है कि यार 40% टूट गया, यहां ले लो, घूम जाएगा, जब बाजार चलेगी तो घूम जाएगा। पहली चीज, ये मानसिकता गलत है। बाजार चलेगी तो ये घूम जाएगा। इससे कहीं बेहतर ये हो सकता है कि जो स्टॉक अपने हाइज के इर्द गिर्द हैं वो और बढ़ने लग जाएं, क्योंकि वहां पर
कम से कम बुरे हालात में भी वो मैराथन में दौड़ रहा था, वो धावक। आप अगर स्टॉक मार्केट को धावक की तरह देखिए, यानी जितने भी शेयर हैं सब घोड़े हैं, दौड़ने वाले हैं। आप ऐसे घोड़े को चुनना चाहते हैं जो ऑलरेडी जिसका पैर टूटा हुआ है, और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि पैर टूटे हुए घोड़े से जल्दी तेजी से वो दौड़ेगा जैसे ही दुनिया थोड़ा सुधर जाएगी। ऐसा नहीं होगा। जिसके आज जो इस मरी मार्केट में भी, जिसका हालत खराब मार्केट में भी जो स्टॉक अपनी हाईज के आसपास में है, तो वो शायद ज्यादा तेजी से दौड़ेगा, क्योंकि वो इन सारी समस्याओं को झेल के वहां टिका हुआ है। तो जैसे उसको थोड़ी स्थिति और बेहतर मिलेगी वो और तेज दौड़ेगा, तो वो शायद ज्यादा बेहतर अप्रोच हो सकती है। तो ये जो लोग करते हैं ना कि बहुत घटे हुए शेयरों को खरीदो, वहां पे आपको जल्दी मौके बनेंगे, वो गलत अप्रोच है। स्टॉक मार्केट डिस्काउंट का प्लेस नहीं है जहां पे आपको 40-50% डिस्काउंट पे शेयर मिलता है। ये वो जगह है जहां पे प्रीमियम देना पड़ता है। महंगी चीजों को लेने के लिए प्रीमियम, क्वालिटी के लिए प्रीमियम। सोना कभी डिस्काउंट पे बिका है? नहीं बिकेगा, कभी बिक ही नहीं सकता है। कभी भी आप किसी ऑडी खरीदने जाइए वो डिस्काउंट पे नहीं मिलेगी। कभी भी आप कोई महंगे कपड़े खरीदने जाइए वो डिस्काउंट पे नहीं मिलेगी। कोई भी प्रीमियम चीज डिस्काउंट पे नहीं मिलती है। कभी भी डिस्काउंट पे कोई भी चीज नहीं मिलेगी। जो अच्छी चीज होगी वो हमेशा प्रीमियम पे मिलेगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब आप आते हैं, चूंकि आप सब्जी ज्यादा खरीदे हैं अपनी जिंदगी में, शेयर कम खरीदे हैं, तो वो जो सब्जी वाली मानसिकता होती है वो लेके आप आते हैं कि डिस्काउंट में मिल रहा है, 10 रुपया सस्ता मिल रहा है, ले लो, ये अच्छा होगा। नहीं, ये आलू है ही नहीं कि 2 आलू खराब निकल जाएगा फिर भी 8 आलू की सब्जी बन जाएगी। ये वो है नहीं एक्चुअली। ये क्या है? ये प्रीमियम का मार्केट है। यहाँ पे अगर आप प्रीमियम दे पाएंगे, प्रीमियम दीजिए, प्रीमियम की चीज लीजिए, क्वालिटी लीजिए। और क्वालिटी कभी भी सस्ता नहीं मिलता। वो कहानी बहुत पुरानी है कि जब क्वालिटी सस्ता मिल जाया करता था, उसके अलग कारण होते थे। और जिन भी जगहों पे आप ये पढ़ते रहे तो उसके बाद की कहानियां आप नहीं पढ़ते, क्योंकि कहानी का एक पार्ट आपको यूट्यूब ने, बहुत सारे लोगों ने बता दिया है कि ले लो भग जाएगा, लेकिन उसके बाकी के पार्ट्स आपने कभी पढ़े नहीं है। कभी भी आप रिपोर्ट के अंदर नहीं घुस के देखे हैं कि सच्चाई क्या है, क्या उतना ही सच है जितना आपको बताया गया। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपको मेढक का, कुआं का मेढक बना दिया गया कि बस यही सागर है, इसमें जिंदगी बहुत अच्छी है, बाहर दुनिया कुछ है ही नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो उस कूप मंडूकता से निकलने की जरूरत है, ज्यादा पढ़ने समझने की जरूरत है। अभी फिलहाल आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, वेट करने की जरूरत है। और जब भी अगले उछाल मार्केट में एक सिग्निफिकेंट मूव मिले तो वहां पे अपनी पोजीशन को हल्का करने की जरूरत है, ताकि एक निवेशक के रूप में आपके पास नया फंड क्रिएट हो पाए और उससे फिर आप कुछ ट्रेड करके पैसे कमा पाएं और धीरे धीरे करके जो आपका पोर्टफोलियो है उसको सुधार कर पाएं। क्योंकि पोर्टफोलियोज को सुधारना आपकी मजबूरी है, वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो दिखाई पड़ ही रही। हाँ, ये जरूर होगा कि जब इन्वायरमेंट ठीक हो जाएगा तो एक मार्केट का बूस्ट मिल जाएगा, एक मार्केट की अपनी आप गर्मी आपको मिलेगी और उसके माने उसके कारण जो है आप थोड़ा और बेहतर कर पाएंगे। आपको एक टेल विंड मिल जाएगी, पूरा का पूरा मार्केट ऊपर जाने लगेगा। लेकिन वो टेल विंड जब मिले तो आपके पास ये रहे कि आप अच्छे घोड़ों के साथ बैठे रहें उस समय, और उस समय जो निवेश करें वो अच्छे घोड़ों पे करें, वो जरूरी है। रही बात मार्केट को भाग जाना, छोड़ करके चले जाना वाली कहानी, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, ताकि मैं आपकी ट्रेडर साइकोलॉजी और जो है आपका निवेशक की जो मनोविचार है, मनोविज्ञान है, उसके ऊपर फिर मैं उस वीडियो में बात करूंगा। जल्द ही आपके सामने उस वीडियो के साथ आऊंगा। चैनल अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, आपके हिसाब से चीजें बनाई जाने की कोशिश लगातार जारी है, और अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, जो भी बातें हैं वो लिखिए, उसके अकॉर्डिंग हम आप जो है नए वीडियोस आपके सामने ले आने की कोशिश करते रहेंगे। दोनों चैनलों को फॉलो करते रहिए, क्योंकि दोनों चैनलों पर डिफरेंट कंटेंट ला रहा हूं, लगातार ला रहा हूं। तो दोनों चैनलों को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये चैनल, दूसरा चैनल, दो मेरे चैनल, और दोनों ही चैनलों को आप जरूर फॉलो करिएगा। अगर आप बाजारों से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, अगर आप जो है इकोनॉमी पर एक जनरल फिजिक्स, जनरल फिनांस की तरह आप समझना चाहते हैं, तो दोनों चैनलों को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।